हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। आपके सामने रैंक मित्रा की जो आपकी 12,000 प्लस बच्चों का डाटा निकल के आ चुका है। 12,000 प्लस बच्चों का डाटा है और यहाँ पे देखो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आपको कि कितने बच्चे जो है कितना मार्क्स लाए हैं। आपके शिफ्ट जो थी वो कौन सी सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट गई है। जैसा मैंने आपको बताया भी था, बच्चों का एनालिसिस जैसा एग्जाम होने के बाद उन्होंने बताया था, वही शिफ्ट आपका हार्डेस्ट गया भी है। आप देखो इस बार जो आंसर की सबसे पहले आप अगर मैं आंसर की बात करूं तो एकदम से अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो डाटा है वो, उसके बाद मैं आपको अंदर में और भी बात बताऊंगा जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखो 180, जैसे आपने देखा था 2024 में कैसा स्कोर हो रहा था, टीसीएस के टाइम पे 2022 में, 2023 में, 24 में, मतलब कि आपने स्कोर देखा था। अभी देखो जो डाटा 12,000 प्लस बच्चों का डाटा है, वहां पे 180 स्कोर करने वाले एकदम से जीरो के बराबर कहीं पे भी आपको एक भी स्टूडेंट नहीं दिख रहा है। 170 तक पहुंचने वाले भी बच्चे एकदम से नहीं है। 160 तक पहुंचने वाले सिर्फ 4 बच्चे हैं, सिर्फ 4 बच्चे जो 160 के अराउंड में पहुंचे हैं। जो उसमें से 3 जो है वो जनरल कैटेगरी से और एक जो है आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, आप देख रहे हो। उसके बाद 150 पहुंचने वाले सिर्फ आपके 67 स्टूडेंट्स, 67 स्टूडेंट्स आपके 150 तक लाई कर रहे हैं और 145 में आपके 169 बच्चे लाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे डाटा देख सकते हो कि मतलब कि जो आपका 150 से 160 के बीच में जाना इस बार बच्चों के लिए कितना टफ रहा है, कितना टफ रहा है। 12,000 प्लस डाटा में 150 से 160, जहाँ पे 150 से 160 बच्चे अच्छे खासे बच्चे स्कोर कर जा रहे थे, इस बार करना कितना डिफिकल्ट हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपका जो है कट ऑफ बहुत कम जाने का। कट ऑफ कम जाने का ये बहुत बड़ा फैक्टर है और इस बार कट ऑफ कम जाएगा भी, एकदम से आपका कट ऑफ कम रहेगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपका जो हार्डेस्ट शिफ्ट रहा है वो, अगर आप नज़र डालो तो आपका जो हार्डेस्ट शिफ्ट है, जैसा मैंने पहले भी बोला था कि 7 अगस्त की जो शिफ्ट है, देखो 7 अगस्त की आपकी जो मॉर्निंग शिफ्ट थी, मैंने पहले भी बोला था 7 अगस्त की शिफ्ट, वहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा पेपर में डिफिकल्टी लेवल देखने को मिला है। जीके जीएस भी थोड़े से अजीब पूछे गए थे। तो यहाँ पे 7 अगस्त की जो आपकी मॉर्निंग शिफ्ट थी जो 9 बजे वाली, यहाँ पे आपकी इसकी एवरेज शिफ्ट आपकी 97 बन करके आई है। यहाँ पे 1279 टोटल स्टूडेंट्स की डाटा से यहाँ पे पता किया गया है। तो आपकी ये डाटा जो अभी और जो है जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व करेंगे वहाँ पे अपना डाटा डालेंगे तो और भी आपका ये कम होगा, एवरेज स्कोर और भी कम होगा। उसके बाद आप देखो 6 अगस्त की जो थर्ड शिफ्ट थी, 6 अगस्त की थर्ड शिफ्ट आपकी 99, एवरेज स्कोर आपकी 99 रही है। और बहुत सारे बच्चे जो बोल रहे थे 6 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, 6 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, तो आप रियलिटी देख लो। मैंने पहले बोला था 6 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 6 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट रियलिटी देख लो 105, एवरेज स्कोर आप देख सकते हो 105 बना है बच्चों का। और सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट अगर अभी शिफ्ट देखो तो 8 अगस्त की जो आपकी थर्ड शिफ्ट थी जो आपकी 113 बनी है, यहाँ पे आपका जो है 113 आपका एवरेज मार्क्स बना है बच्चों का। तो ये देख सकते हो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट अभी तक जो रहा है वो आपका कौन सा रहा है, आपका 7 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट था वो आपका हार्डेस्ट शिफ्ट रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग जो है बच्चे जो जिनका सबसे हाईएस्ट स्कोर अभी तक दिखा है, जो अभी तक 12,000 प्लस बच्चों ने जो डाटा दिया है उसमें से अगर हाईएस्ट स्कोर देखो तो आपका ये सूरज वर्मा, ये जो आपका सूरज वर्मा 163.5 उनका स्कोर है। पीयूष गोयल का स्कोर आपका 162। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने बच्चे जो हैं वो 160 के अराउंड में पहुंचे हैं। एक मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो है स्कोर, उन्होंने रैंक मित्रा पे अपना डाटा नहीं डाला है, उनका स्कोर 166 बना है, उनका स्कोर 166 बना है। उन्होंने मुझे अपना आपका जो है आंसर की दिखाया है, अपना जो स्कोर दिखाया मुझे, उन्होंने बताया सर मेरा 166 बना है। और एक बच्चे जो आपका टेक्स्ट बुक रैंक 1 रह चुकी है, टेक्स्ट बुक रैंक 1 रह चुकी है, उनका जो 6 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था उनका स्कोर 153 रहा है, 153। तो आप समझ सकते हो जो आप जो है सीजीएल सेलेक्टेड बच्चे, सीजीएल मेन सेलेक्टेड बच्चों का, जो मेरे पास ऑलरेडी बच्चे ज्वाइंट हैं मेरे स्किल बैच से, मेरे पास सीबीटी में आप लगे हुए थे, उनका स्कोर 130 बन रहा है। जो सीजीएल की जो है सीजीएल के प्री और मेंस क्लियर किए हुए बच्चे का स्कोर जो है 130 बन रहा है। तो आप सोच सकते हो कि इस बार पेपर का लेवल क्या है, पेपर का लेवल आप समझ सकते हो बहुत कम बच्चे, मतलब कि 150 और 160 तक पहुंचना इस बार बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो मैं अगर आपको एक ओवरऑल एनालिसिस दे दूं तो आपका जो है कट ऑफ जो है वो इस बार कम ही जाएगा, इस बार कट ऑफ बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। तो जो बच्चे जो है 130 भी लाई कर रहे हैं इस बार, जो 130 जिनका बना है, जो 125 से 130 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो वो भी स्किल की तैयारी कर सकते हैं। एकदम से बेफिक्र होकर स्किल की तैयारी करो, क्योंकि जो है इस बार कट ऑफ बहुत कम देखने को मिलेगा और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा ये एक तो आंसर की बेहुदा आंसर की दिया गया है, जहाँ पे जो है एकदम से आंसर यहाँ पे देख, एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगा। एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन लिखाया है, वहां पे लिखा हुआ है सी डैश, आप लोग आंसर बताओ, सी डैश वाचिंग मूवी ऑलरेडी,
अब यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे जो है एसएससी ने जो इस क्वेश्चन के बीच में आंसर जो है फिल क्या किया है पता है? यहाँ पे आंसर फिल किया गया है हैज़, यहाँ पे हैज़ फिल किया गया है। अब बताओ ये किस एंगल से यहाँ पे हैज़ हो सकता है? सी हैज़ वॉचिंग, हैज़ के साथ वर्ब का फुल फॉर्म कब से आने लगा? हैज़ के साथ वर्ब का फुल फॉर्म कब से आने लगा? हैज़ के साथ तो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो वर्ब का फुल फॉर्म कहाँ से आने लगा? चलो हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब का फुल फॉर्म होता है तो समझ में भी आता है। तो ये क्या मतलब कि मैंने बताया ना कि आपको बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर जो करेक्ट आंसर है, एकदम से करेक्ट आंसर, वो भी हमारा जो है रॉन्ग है, वो भी हमारा जो है रॉन्ग है एकदम से, मतलब कि यहाँ पे रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है। सही किया हुआ एकदम से आंसर जो गूगल में डालने के बाद वॉइस और नरेशन के क्वेश्चंस जो गूगल में डालने के बाद वही करेक्ट आंसर होना चाहिए, वो भी जो है गलत बता रहा है, वहाँ पे आंसर की में वो गलत बता रहा है। तो जिन बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और जिनको लग रहा है कि हमारा आंसर करेक्ट है, आंसर करेक्ट है, फिर भी उनका गलत बता रहा है, तो वो जरूर से जरूर जो आपका इस बार जो है आपका जो 50 रुपीज़ कर दिया गया है, 50 रुपीज़ आपके अगर गलत दिख रहा है तो वो आप जो है चैलेंज कर सकते हो, चेक कर सकते हो, तो वहाँ पे आप इसको जरूर करवाओ, जरूर करवाओ। 100 से ये 50 रुपीज़ कर दी गई है तो आप जरूर करवाओ, क्योंकि आंसर की में इस बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला है, एकदम से गलत गलत। एक तो सबसे पहली बात कि एक आपने तो एकदम से ऊट पटांग क्वेश्चंस, आपने प्रॉम्प्ट ही गलत दिया था, प्रॉम्प्ट गलत दिया, उसके बाद ऊट पटांग से बेहुदे से क्वेश्चंस आपने पूछे और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आपने क्या किया कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आंसर की में क्वेश्चंस ही नहीं दिख रहा है, क्वेश्चंस ही नहीं दिख रहा है, मतलब कि क्वेश्चंस ना ही दिखेगा और ना ही हमारा गलती पकड़ा जाएगा। मतलब जो भी करना है स्टेनो वाले बच्चों के साथ कर दो, यहाँ पे तो आवाज उठाने वाले कोई नहीं है, बस कुछ भी कर दो। तो ये मतलब कि एकदम से बेकार काम, बेकार काम। यहाँ पे एकदम से आंसर की एकदम से अनसेटिस्फाइड है, अनएक्सपेक्टेड, अनसेटिस्फाइड, एकदम से रिडिकुलस आपका आंसर की इस बार आया है, जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो बच्चे 170 स्कोर कर रहे थे, जो मॉक में 170 स्कोर कर रहे थे, वो भी एकदम से अनसेटिस्फाइड है इस आंसर की से। तो ये आंसर की मुझे नहीं लगता है कि एकदम से रियल आंसर की है, और ये आंसर की फिर से निकलना चाहिए, और एकदम से अगर आप आंसर की रिलीज किए भी हो तो आप करेक्ट आंसर की रिलीज करो, क्योंकि ये आंसर की मुझे नहीं लगता है कि ऑथेंटिक और जेन्युइन आंसर की है। एकदम से बेकार यहाँ पे आंसर की इस बार लाया गया है। तो ये आंसर की मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो बच्चों को ये अनसेटिस्फाइड आंसर की है। और हाँ, आप जो है जितने भी बच्चे हैं, एक गूगल फॉर्म आपका जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, गूगल फॉर्म को आप जल्दी से जल्दी फिल कर लो, ताकि आपका जो है बेस्ड एनालिसिस, जैसे मैंने आपको बताया था 22 तारीख को आपको आंसर की एग्जैक्ट डाट, मैंने आपको डेट बताया था 22 तारीख को आपको जो देखने को मिल जाएगा आंसर की, आपको देखने को मिला। तो उसी तरह से मैं आपको जो है एनालिसिस, बहुत सारे बच्चे मुझे ऑलरेडी डाटा दे चुके हैं, तो आप भी उस गूगल फॉर्म को फिल करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि जो है हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आएगा। तो मैं एक आपको जो है स्किल के लिए प्लस आपका जो फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, वो भी मैं आपको एकदम से क्लियर बता पाऊंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे फील करके मेरे तक पहुँचाने का कोशिश करो, ताकि आपको एक बेस्ट आपको आउटकम्स में दे पाऊँ। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो बच्चे 120 से 130 भी हैं इस बार, वो भी इस बार स्किल के लिए तैयारी में लग जाओ, क्योंकि इस बार 150 पहुंचना बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली बात। मतलब कि यहाँ पे 150 160 स्कोर करना एकदम से बहुत डिफिकल्ट है। 170 180 करने वाले मॉक में इस बार 150 तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो जो बच्चे 120 130 पे भी हैं, वो आराम से आगे स्किल की तैयारी कर सकते हैं, और ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये मैं रॉ स्कोर बता रहा हूँ UR की, तो आप प्रिपरेशन में लग जाओ। और ये मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिल्कुल आंसर की एकदम से रिडिकुलस और बेकार बेहुदा आंसर की है, मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ।